में सियासी और इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम जारी है और IMF के कर्ज़े के असूल के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। चंद माह के लिए इक़्तिदार में आने वाली कोई भी हुकूमत या निगरान हुकूमत मुल्क को इस मुआशी गर्दाब से नहीं निकाल सकती और इसके लिए सियासी इस्तेहकाम होना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा हुक्मरान कोalition को मुश्किल फ़ैसलों के लिए जब तक माहौल फ़राहम न किया जाए उस वक्त तक भी शायद ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हमारे मुल्क में सरमाया लुटाने की पॉलिसी का खात्मा होना चाहिए। टैक्स मराहत की वापसी, नुकसान में चलने वाले इदारों की फ़रोख्त, बिजली के शुबा में इस्लाहात, गैर तरक्याती अखराजात में कमी, अशराफिया परवरी का खात्मा, दरामदात पर कंट्रोल और IMF से कर्जा का हसूल हमारे लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखते हैं। पेट्रोल पर 45 रुपीज़ और डीज़ल पर 80 रुपये के लगभग हम लोग इस वक्त सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि हमारे मजमूई दिफाई बजट का जो हजम है उसके बराबर है। हमारी स्टॉक मार्केट तेज़ी से गिर रही है, रुपए के ज़वाल में भी गैर मामूली तेज़ी आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ डॉलर महंगा होने से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से रेमिटेंस और एक्सपोर्ट्स में खातरफा इजाफे के इम्कानात भी मौजूद हैं, जबकि इम्पोर्ट्स महंगी होने से कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स की मद में भी तकरीबन 300 अरब रुपए का इजाफी टैक्स हमें दस्तयाब होगा, जिसके लिए कम आमदनी वाले लोगों के लिए टारगेटेड सब्सिडी का निज़ाम बनाना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो फंडिंग है, जो लोगों को उसके लिए इमदाद दी जाती है, उसमें भी इजाफा इसी रकम से मुमकिन हो पाएगा। साबका हुकूमत ने 2018 में IMF के प्रोग्राम में ताख़ीर की और ख़राब गवर्नेंस भी हुई, जिससे मईशत को नुकसान पहुंचा, मगर साबका हुकूमत के फ़ैसलों के वक्त मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं था, जबकि साबका हुकूमत को अपोजिशन और इक़्तिसादी माहिरीन से ना तजर्बाकार भी कहा जाता है, मगर अब तजर्बाकार हुकूमत का इम्तहान है, मगर ये हुकूमत जो है इसे भी काम नहीं करने दिया जा रहा है और इसके सर पर फौरी इलेक्शन की तलवार लटका दी गई है। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में मुक़्तदिर हलकों को और दूसरी अशाफिया को भी ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी हुकूमत जो चंद माह की मेहमान हो वो सख्त फ़ैसले करके अवाम के सामने अपनी साख मजरू नहीं करेगी। इसलिए इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम अगर फराहम किया जाए और हुकूमत अपना काम कर सके और जो मुश्किल फ़ैसले इन्होंने लेने हैं उसके लिए उनको एक मियाद भी हो और माहौल भी हो, तो वो मुश्किल फ़ैसले भी कर पाएंगे और जो मुल्क है उसकी मईशत जो है, जो इस वक्त नहायत नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है, उसको भी संभाला जा सकता है।